हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क, जिसके दो पार्ट लिखे हुए थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखिए होमवर्क था, ठीक है, तुमने ट्राई किया होगा। चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं कैसा इसको करना है। तो बेटा लिखा है प्रूव दैट cos of pi plus x cos of minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x is equal to cot square x। ठीक, चलिए तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस। अब बेटा देखिए कॉस पाई, पाई को देखते ही समझ आ रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रह जाना है। ठीक है, अब कॉस माइनस के साथ आएगा या प्लस के साथ आएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये आर्ग्यूमेंट जो है किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं पाई प्लस एक्स की, तो पाई के साथ हम कुछ ऐड करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे क्योंकि हाँ पाई कहीं पाई है, जब ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस कॉस एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसलिए साथ में कॉस एक्स लिखा जाएगा ऑन साइन पाई माइनस एक्स। पाई पर खड़े हैं, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट पाई माइनस एक्स करते ही हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स ही आएगा। ठीक, अब बात करें इसकी cos पाई बाई टू प्लस एक्स की, तो पाई बाई टू कहाँ मिलेगा हमको, पाई बाई टू तो यहाँ मिलेगा। वाई एक्सिस पर तो चेंज हो जाता है, वाई एक्सिस पर चेंज हो जाएगा cos साइन में। अब पाई बाई टू प्लस एक्स करते ही हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए कैसा आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम cos स्क्वायर एक्स ऊपर और नीचे sin स्क्वायर एक्स बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स विच इज cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है साहब, चलिए तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। हाँ बेटा, तो क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे LHS लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू को देखते क्या समझ आ रहा है कि भाई हाँ cos साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब साइन में चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने साइन एक्स लिख दिया। अब ये साइन एक्स प्लस का रहेगा माइनस का रहेगा, डिपेंड करेगा कि 3 पाई बाई टू प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। हम जानते हैं बेटा 3 पाई बाई टू नेगेटिव वाई एक्सिस पर आता है, यहाँ कहीं 3 पाई बाई टू रहता है। ठीक है, अब कुछ ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई को देखते ही क्या समझ आ रहा है कि नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो चेंज कुछ होना नहीं है। अब 2 पाई तो ये है। ठीक है, 2 पाई तो ये है। अब 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये खाली लिखा जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉट 3 पाई बाई टू किस पे चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। और 3 पाई बाई टू से माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 10x। ठीक, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, अगेन 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा। और 2 पाई प्लस एक्स करते ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है बेटा,
अब बस कुछ नहीं करना, अब तो तुम्हें समझ आ ही रहा है कि ये tan x और cot x को करना क्या है, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे इसको हम। तो ये हो जाएगा 1 बाय सॉरी साइन x बाय कॉस x प्लस कॉस x बाय साइन x। ओके, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ साइन x कॉस x एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन x कॉस x दिखेगा और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दिखेगा। ये साइन x कॉस x से साइन x कॉस x कैंसिल, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। बेटा ये आ गया इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच। ठीक है, चलिए तो ये होमवर्क हो गया है हमारा कंप्लीट। चलिए अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज, इसको हटा दें। कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज, इसमें फर्स्ट आता है बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब सेकंड आता है साइन ऑफ ए माइनस बी, जिसको मैं बोलता हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। थर्ड वन इज cos of a plus b, which is cos a cos b minus sin a sin b। ठीक, एंड फोर्थ वन इज cos of a माइनस b, ये लिखा जाता है cos a cos b प्लस sin a sin। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेटा हमको याद होने चाहिए। ठीक है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, है ना। जैसे ही हम फर्स्ट को प्रूव करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ एज इट इज ऐसे ही हो जाने हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देता हूँ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए हमने इसको बोल दिया, मान लेते हैं इसको हम ओ एक्स बोल दे रहे हैं, राइट। और इस पार्ट को हम वाई बोल दे रहे हैं, ओ वाई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए एंगल ए और एंगल बी चाहिए, तो इस तरीके से हमने इसको बोल दिया है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वाई एम, राइट। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप और क्या है वाई एन। ठीक है, ओके, और ये परपेंडिकुलर जो या ये लाइन जो बाय एम कट कर रही है इस ओ एन को, इसको हमने बोल दिया है कहीं ये आर पे कट कर रही है, बट इस अच्छा एक चीज और, ये हम इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम पी बोलते हैं। ठीक है सर, ओके। अब अगर थोड़ा ज्योमेट्री यूज करें तो ये 90 है, ये 90 माइनस ए हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस ए, ये 90 है, दिस इज ए। ओके, दिस इज ए। अब ये पूरा तो 90 था, तो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस ए, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो। ठीक, चलिए तो अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, तो बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर अगर हम देखें पूरा एंगल तो ये क्रिएट हो रहा है, तो ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी परपेंडिकुलर
that is ym upon base, sorry, perpendicular upon hypotenuse, this is oy, right। ym को लिखा जा सकता है yp प्लस pm अपॉन oy, ओके। अब अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो yp अपॉन oy प्लस pm अपॉन oy। अब देखिए जो मुझे प्रूफ करना है, एक बार इधर में साइड में लिख लो, साइन ऑफ a प्लस बी क्या प्रूफ करना है मुझे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, राइट। तो साइन ए, देखिए बेटा साइन ए के लिए मुझे ट्राइंगल ओ, अगर मैं इसको आर एस बोल दिया, ट्राइंगल ओ एस एम में चला जाऊं तो मुझे एस एम अपॉन ओ एस चाहिए, ठीक है। तो एस एम अपॉन ओ एस, यार कहीं एस एम तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, और ओ एस भी नहीं दिख रहा है, राइट। बट एक मुझे एंगल ए यहाँ पर भी दिख रहा है, राइट है, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी वाई एन में। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का यूज करूं तो परपेंडिकुलर मेरा पी एन बन रहा है ना, और हाइपोटेन्यूज मेरे को वाई एन दिख रहा है, ठीक, वाई एन। तो अब ये वाई एन कहां से आएगा, और तो सर यहाँ पर भी हमको ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा है, तो बेटा कोई बात नहीं है ना, पी एन तो मैं ले आऊंगा वो, अच्छा चलिए छोड़िए, वाई पी अपॉन ओ वाई, वाई पी अपॉन ओ वाई में देखूं मैं, तो वाई पी ये है ना, वाई पी बेस है किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल पी वाई एन में, मैं इसको बेस बोल सकता हूं वाई पी को। अच्छा यहाँ पर कॉस ए तो आ रहा है ना, तो कॉस ए अगर आ रहा है तो बेस तो में मिला हुआ है वाई पी, हाइपोटेन्यूज वाई एन। तो अगर मैं यहाँ पर वाई पी अपॉन वाई एन लिख दूं तो वाई एन मुझे ऊपर भी लिखना होगा, तो वाई एन अपॉन ओ वाई, ये चीज आ गई। तो बेटा वाई एन अपॉन ओ वाई, वाई पी अपॉन वाई एन तो क्या हो गया, कॉस ए हो गया, राइट। वाई एन अपॉन ओ वाई क्या हो जाएगा, वाई एन अपॉन ओ वाई, तो ये साइन भी बन जाएगा, तो ये तो मुझे चाहिए था, है ना, कॉस ए साइन बी। अच्छा वेरी गुड। अब इसकी बात और करें, पी एम अपॉन ओ वाई, तो पी एम की जगह में क्या लिख सकता हूं, पी एम की जगह में आर एन भी तो लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं आर एन अपॉन ओ वाई लिख दिया, ठीक है। देखिए बेटा वाई पी अपॉन वाई एन को मैंने लिख दिया है कॉस ए, और वाई एन अपॉन ओ वाई को लिख दिया है मैंने साइन बी, प्लस आर एन, आर एन क्या बन रहा है बेटा, आर एन बन रहा है परपेंडिकुलर ट्राइंगल ओ एन आर में, ठीक है। और अगर मुझे साइन ए चाहिए तो मुझे हाइपोटेन्यूज और मिल जाए ओ एन, तो मैं ओ एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आर एन अपॉन ओ वाई, आर एन अपॉन ओ एन सॉरी, इंटू ओ एन अपॉन ओ वाई। देखिए आर एन अपॉन ओ एन में मेरे को मिल गया साइन ए, ओ एन अपॉन ओ वाई में, ओ एन अपॉन ओ वाई में मेरे को मिल जाएगा कॉस बी। तो क्योंकि ट्राइंगल ओ वाई एन में ओ एन किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, राइट। ये बेटा हो जाएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। क्या बन गया है, क्या ये बन चुका है, इसको ऐसे लिख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। कितना सिंपल प्रूफ था, ठीक है। तो मैंने प्रूव कर दिया साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। चलिए अब बाकी के जो तीन प्रूफ्स हैं, है ना, उनको करने की जरूरत है सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो सेकंड भी प्रूव हो जाएगा, दिस इज वन, है ना। चलिए तो अगर मैं बोलूं कि रिप्लेस b बाय
माइनस बी इन वन, तो हम क्या देख रहे हैं, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी मुझे क्या दिखेगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ माइनस बी, राइट है भाई। तो ये हो गया बेटा क्या, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए, cos of minus b is cos b, so this is cos b plus cos a, sin of minus b is minus sin b, राइट। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाना, और शायद यही मुझे प्रूव करना था, तो इसको भी लिख देता हूँ हेंस, ठीक। चलिए, तो cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी की और बात कर लेते हैं, तो इसे हटा देता हूँ। चलिए, तो बेटा अगर मैं a को पाई बाई टू माइनस ए से रिप्लेस करता हूँ फर्स्ट के अंदर, तो देखते हैं क्या मिलता है। नाउ रिप्लेस a बाय पाई बाई टू माइनस, ठीक है, इन वन, तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये ओके। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस ए कॉस बी प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस ए साइन, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये क्या बन गया, अगर मैं यहाँ से माइनस, ये माइनस साइन कॉमन ले लूं, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके, पाई बाई टू माइनस ऑफ ए माइनस, ठीक है। अच्छा, ये साइन पाई बाई टू माइनस ए क्या हो गया, कॉस ए एंड कॉस बी एज इट इज, प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस ए क्या हो गया, साइन ए और साइन बी एज इट इज, ठीक। अब ये होल किसका काम कर रहा है, थीटा काम कर रहा है, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या है बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, तो ये तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा कॉस 15 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 प्लस थीटा साइन 15 प्लस थीटा। चलिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात बताओ मुझे, ये ए है और ये बी है, देन मुझे ए तो यहाँ पर भी दिख रहा है और बी यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। तो बेटा ये तो हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ए जिसको बोला है उसकी जगह 45 प्लस थीटा रख दीजिए, बी जिसको बोला है उसकी जगह 15 प्लस थीटा रख दीजिए, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा तुमको। तो बेटा ये दिख गया तुमको साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, हाफ, इज इक्वल टू हाफ, राइट। तो इसकी वैल्यू हाफ आ गई। चलो,
चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो तो तुम यार खुद से कर लोगे, है ना। इसको एज अ होमवर्क लिख लेते हैं कि करना कुछ नहीं है। इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। एंड कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी दिखने लगेगा तुमको। एंड कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी, वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो लिखा है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 9/41 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन और cos के, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। देन फाइंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। चलिए बेटा, तो अगर बात करें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, तो देखते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस सॉरी माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ठीक। तो यहाँ पर साइन अल्फा cos बीटा, क्या मुझे साइन अल्फा पता है? यस। cos बीटा पता है? यस। क्या cos अल्फा पता है? नहीं। एंड साइन बीटा पता है? वो भी नहीं पता। तो इसका मतलब मुझे cos अल्फा और साइन बीटा खुद से फाइंड करने होंगे, तभी मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा और तभी मैं साइन अल्फा माइनस बीटा बता पाऊंगा, ठीक है। अब अगर cos अल्फा की बात करें तो मैं जानता हूं कि cos अल्फा लिखा जा सकता है प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है, ठीक। बट cos अल्फा कैसा है? cos अल्फा पॉजिटिव होगा क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं लिखूंगा cos अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो यहाँ से cos अल्फा निकल आएगा क्या? cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू मुझे पता है 3/5, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच इज 9/25, ठीक है बेटा। तो यहाँ से cos अल्फा मेरे को क्या दिखेगा? cos अल्फा इज 4/5, ठीक है। cos अल्फा इज 4/5। तो cos अल्फा मेरे को पता लग चुका है और मेरे को साइन बीटा की जरूरत है, ठीक है। नाउ साइन बीटा क्या होगा बेटा? साइन बीटा इज नथिंग बट प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये भी पता है मुझे साइन बीटा जो है वो भी पॉजिटिव है, साइन बीटा भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू अगर मुझे पता है तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 9/41 का होल स्क्वायर, तो विच इज 81/41 का स्क्वायर। तो बेटा 41 का स्क्वायर क्या होता है? 41 का स्क्वायर इज 1681, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1681, राइट। तो यहाँ से बेटा मेरे को साइन बीटा दिखने लगेगा क्या? 1681 माइनस 81 इज 1600, तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा 40/40, ठीक है। अब अगर मैं बेटा वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या मेरे को साइन अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसको हटा दो एक बारी। तो बेटा cos अल्फा क्या आ गया है? 4/5, है ना। और साइन बीटा आ गया 40/41। चलिए, तो तुमने तो लिख ही लिया है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, अब मुझे भी याद हो गया है। चलिए, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा तो बेटा 3/5 है और cos बीटा 9/41 माइनस cos अल्फा मेरे को क्या मिल रहा है? 4/5, और साइन बीटा मेरे को क्या मिल रहा है? 40/40, ठीक है बच्चे। सो 9 3 27, अच्छा एलसीएम में 205 आ जाएगा, है ना, जो कि दोनों का डिनोमिनेटर है। तो 205 और ऊपर आ गया 27 माइनस 160, ठीक है बेटा। तो इसका आ जाएगा आंसर -133/205 विच इज साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है बच्चे।
अब अगर हम cos अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो वो भी ऐसे ही निकल जाएगा आसानी से। अब तो मेरे को वैल्यूज पता लग ही गई है। चलिए एक बार देख लेते हैं उसको भी, उसको हटा दो फिर से। तो यहाँ पे बच्चे cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, तो cos अल्फा माइनस बीटा मुझे वैल्यूज पता है, cos अल्फा की वैल्यू पता है मुझे, यस 4/5 मिली थी मेरे को। cos बीटा 9/41 प्लस sin अल्फा 3/5 है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और sin बीटा मिला था मेरे को 40/41। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो तो 205 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 4 36 प्लस 4 3 12 तो 120। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 156/205 विच इज कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने वहां पर नोटिस किया था कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो आ रहा था वो -133/205 आ रहा था, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉस अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो मेरे को मिला 156/205, तो वो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि cos अल्फा माइनस बीटा जो है यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो cos अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है? तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस बीटा, चलिए देख देख लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। बट हम अगर साइन अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो साइन अल्फा माइनस बीटा हमको क्या मिल रहा था? नेगेटिव मिल रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा माइनस, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर देखें है तो दोनों ही कंडीशन मतलब होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। तो इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो यहाँ से पता लग रहा है मुझे कि अल्फा माइनस बीटा किसको बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए बेटा फिफ्थ वन इज tan ऑफ ए प्लस बी। जैसे tan ऑफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए? tan ऑफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए? होता है ये tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं साथ के साथ ही, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। tan ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है बच्चे, अब देखो साइन ऑफ ए प्लस बी देख चुका हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी भी देख चुका हूँ, तो ये लिखा जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं कॉस ए कॉस बी से, तो क्या मिलता है मेरे को? tan ऑफ ए प्लस बी मेरे को क्या मिलने लगेगा? देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ cos ए cos b से, तो cos b से cos b कैंसिल हो गया, tan a अपॉन cot a क्या रहे, सॉरी sin a, चलिए डिवाइड करके दिखाई देते हैं, sin a sin a cos b प्लस cos a
साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और ये रहा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। फाइन। तो बेटा यहाँ पे कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस ए कितना रह जाएगा, इसको हटा दो ना, ऊपर वाले को हटा देता हूँ। तो बच्चे यहाँ पर हमको टेन ऑफ ए प्लस बी क्या दिखने लगेगा, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस ए टेन, टेन ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन बी अपॉन कॉस बी इज टेन अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस ए वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए साइन बी अपॉन कॉस बी टेन, वन माइनस टेन ए टेन। ठीक है, शायद मुझे ये प्रूव करना था। ओके, ये फॉर्मूला मुझे बाय हार्ट याद होना चाहिए। टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। ठीक है, तो सिक्स भी मिल ही जाएगा हमको, टेन ऑफ ए माइनस बी, मतलब बी को माइनस बी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस करने से क्या मिलेगा हमको, टेन ए, टेन ऑफ माइनस बी इज माइनस टेन बी, माइनस टेन बी ऑन वन माइनस टेन ए, टेन ऑफ माइनस बी माइनस टेन बी, हो जाएगा प्लस टेन। ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड, अब ये भी याद है मुझे। चलिए आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है टेन स्क्वायर टू थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होने वाला है। ठीक, देखो कुछ होना हो बच्चों को एक चीज जरूर आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ तो लिख सकता हूँ टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है तो लिख दूंगा नीचे वन माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा इंटू में वन प्लस टेन टू थीटा टेन थीटा, राइट। तो टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन टू थीटा टेन थीटा के नीचे लिख लेते हैं यार, अच्छा लगेगा, है ना, ये कुछ बनता दिखेगा तुमको, वन प्लस टेन टू थीटा टेन थीटा, राइट, इनटू टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा, ये लिखना होगा। अब देखो बेटा टेन ई माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ई टेन बी दिख रहा है ऊपर, तो लिखा जा सकता है टेन ई माइनस बी, तो दिस इज टेन टू थीटा माइनस थीटा, ऐसे लिख देंगे इनटू, यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, इसको लिख सकते हैं हम टेन ए प्लस बी विच इज टेन टू थीटा प्लस थीटा, राइट। तो टेन टू थीटा माइनस थीटा मतलब टेन थीटा एंड टेन टू थीटा प्लस थीटा इज टेन थ्री थीटा, ये हो गया बेटा टेन थीटा, राइट। सो इसका ये आंसर आ गया, मतलब सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, चलिए।